जी बाबू जी, आप अपना शुभ परिचय बताएं। हमारा नाम है मधेश्वर प्रसाद सिंह। जी हम आईएएस सर्विस में थे, 82 में रिटायर किया। जी जी। गायत्री परिवार से कब से आप जुड़े हुए हैं? हम 1975 में फरवरी में 9 दिन का पहला सत्र जो चला, जीवन साधना नहीं, पहला हाँ जीवन साधना सत्र जो था, जी जी उसी में हम भाग लिया। 20 फरवरी जी 1975 से जी जी 9 दिन का सत्र था, 20 से 29 तक या 28 तक चला था। उसी में हम पहले बार वहाँ ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया जी इसकी भी एक संक्षेप में बता दें। जी बताइए। कि मैं गायत्री के बारे में कुछ जानता नहीं था जी लेकिन मंत्र का नाम सुना था, तो हमारी ख्वाहिश थी जानने की, लेकिन कोई ऐसा नहीं जानकार मिला जो हमको इसके बारे में बता सके। तो 1974 का बिहार में जब प्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो हुआ था, जी समग्र क्रांति का, उसमें काफ़ी हलचल था और काफ़ी आंदोलन चल रहा था। तो उसकी व्यवस्था में एक आईजी आए थे यहाँ, झा जी। जी तो वो झा जी हमारे परिचित थे। वो बिहार काडर के आईपीएस ऑफिसर थे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेड थे। उस आंदोलन के टाइम में बढ़िया से आंदोलन को संभालने के लिए सरकार ने उनकी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ ले आई। और वो झा जी हमारे घर के बगल में कोसी रेस्ट हाउस है, वहीं पर वो ठहरे हुए थे। उसमें उनको बंगला नहीं मिला था, हमारा घर भी उसी जगह था। तो जब मॉर्निंग में हम टहलने जा रहे थे, तो टहलने के टाइम में उनसे मुलाकात हो गई। वो भी मॉर्निंग में वहीं से टहल रहे थे। उस एरिया था टहलने वाले का, सुबह में काफ़ी लोग टहलते थे, उसमें हम भी थे। और बाई चांस उनसे मुलाकात हो गई टहलने में। तो टहलने में हम उनसे पूछा कि आप कहाँ पर ठहरे हो। उन्होंने कहा कि हम इसी कोची रेस्ट हाउस में बगल में ठहरे हुए हैं। तो उनके बातचीत से पता चला कि गायत्री के बारे में कुछ जानते हो। तो हमने उनसे जिज्ञासा की कि अगर आप गायत्री के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें भी जानने की ख्वाहिश है, आप कुछ बता दें तो हम आपके अनुग्रहित होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में। हम थोड़ा बहुत, एक अखंड ज्योति पत्रिका है, उस पत्रिका के माध्यम से हमको कुछ जानकारी मिली है, लेकिन हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते। आपको ज़्यादा जानकारी करनी है तो ये अखंड ज्योति पत्रिका है, और इसके संचालन करने वाले, इसे चलाने वाले आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं। तो चाहे तो आप अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ के जानिए, चाहे आचार्य श्री राम शर्मा जी से भेंट करके जानिए। हम आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकते। हमने कहा कि अखंड ज्योति पत्रिका आपके पास है? उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास है, वही रेस्ट हाउस में जहाँ हम ठहरे हुए हैं, लौटते हुए चलिए, हम अखंड ज्योति पत्रिका आपको दे देंगे, हमारी बीमारी समाप्त होगी। अब आप जानिए और श्री राम शर्मा आचार्य साहब। तो हमने वो अखंड ज्योति पत्रिका उनसे ले लिया लौटते वक्त। उसमें पढ़ा तो जो पहला पेज में था, उसी से हम बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि हमारा कुछ क्वेरी, हमारा कुछ प्रश्न जीवन के शुरू से ही रहता था। अध्यात्म में कुछ मेरे इंक्लिनेशन थी, कुछ मेरा उसमें रुचि थी। तो हम चाहते थे कि ऐसा गुरु एक मिले जो हमारे क्वेश्चन का, हमारे प्रश्नों का, हमारे जो शंकाएं हैं उसका समाधान कर सके। और उस समय तक इतने गुरु हो चुके थे, जिसमें 75 की हम बात कर रहे हैं, 74 की बात कर रहे हैं, उसमें इतने तरह के गुरु हो चुके थे, बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी थी उसमें। एगो भूतनाथ बाबा कौन कौन थे। तो हम ये परेशानी में थे कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसमें फिर हम भी विवाद में पड़ जाएं और कुछ जाने भी नहीं और परेशानी में पड़ जाएं। तो इसीलिए जब हम अखंड ज्योति का पहला पेज देखा, पहला पेज में उसका कहने का मतलब था कि हम जो भी सामने देखते हैं प्रत्यक्ष, वही सब कुछ नहीं है। और जो नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन साधारण लोगों की बुद्धि ये होती है कि जो प्रत्यक्ष देखें उसको सत्य मानते हैं, और जो नहीं देखें उसको झूठ मानते हैं। जो नहीं देखा उसको क्या विश्वास करना है, और जो देख रहे हैं वही सत्य है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि जो आप देख रहे हैं वो भी असत्य है, और जो आप नहीं देख रहे हैं उसमें भी सत्य है। कैसे उसने उदाहरण दिया था कि जैसे आप सूरज को इतना छोटा देखते हैं सुबह में, और लालिमा लिए हुए देखते हैं, लाल है सूरज, और एक फीट डायमीटर का एक गोला है। तो क्या ये सत्य है? सूरज क्या 1 फीट डायमीटर का गोला है और लाल है? नहीं। इसमें
कुछ माया है, माने लाइट का फ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको जो चीज़ नहीं है वैसी चीज़ नजर आ, वास्तविकता उसका दूसरा है। उसी तरह से बहुत सी चीज़ है जिसको आप नहीं देख सकते हैं और वो चीज़ सत्य है। जैसे बहुत उन्होंने बताया कि देखते हैं कैसे, वो साइंस का था कि ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसी से कलर फॉर्म होता है और उसी से शेप फॉर्म होता है। तो बहुत सा ऐसा उन्होंने लिखा था कि साइंस का इंस्पिरेशन ऐसा हुआ है कि आकाश में बहुत से ऐसी चिड़ियाँ हैं जो आपके नज़र नहीं आती हैं, वो चिड़ियाँ हैं चल रही हैं, उसको स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल स्कोप से उसको देखा जाता है, तो हर दूसरे रंग का है। इसलिए कि आपकी आँख की कैपेसिटी ऐसी है कि जो सर्टेन लाइट को पकड़ती है, ऑब्जर्व करती है, सर्टेन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उससे जो रिफ्लेक्शन हो जाता है उसको आप नहीं देख पाते हैं, जो ऑब्जर्व करता है उसी को देखते हैं। नतीजा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसकी लाइट पड़ती है आपके आँख पर, आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो आपको पता नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत से ग्रह नक्षत्र हैं जब तक नहीं दिखाई पड़ते थे, अब बड़ा टेलीस्कोप से देखने लगे, नजर आ गया कि 9 ग्रह नहीं 10 ग्रह हैं, 12 ग्रह हैं, मार्स है, फलाना, ये सब जो नहीं नजर आते थे वो अब आपको सत्य मालूम होता, उसमें कहते थे तो नहीं सत्य मालूम होता था। ये पढ़ करके हमको ऐसा लगा कि ये आदमी जैसा हम चाहते हैं जानकारी, ये हम साइंस के स्टूडेंट थे तो हमको लगा कि इनका ये कहना बहुत सार्वगर्भित है, साइंटिफिक है, और ऐसे आदमी से अगर हम कुछ जानें तब हमारे जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो सकता है और हमको संतोष मिल सकता है। क्योंकि इतनी गहरी बात उन्होंने कही जो आज तक हम कभी इस बात को ज्ञान नहीं था हमारा। तो उसके बाद हम सोचा कि तब कैसे अब मुलाकात की जाए। तो 1-2 आदमी 4 आदमी से मिलने, जब जैसी ख्वाहिश होती है, कहा जाता है कि जैसे आपकी इच्छा होती है वैसी राह, जैसी चाह जैसी राह, तो राह बनने लगी। 1-2 आदमी ऐसा मिले जो वहाँ गए थे शांति कुंज, और उन लोग हमारे स्टाफ पे थे, हम जो वहाँ सर्विस पे थे। तो उन्होंने बताया कि अभी निकला है कि 9 दिन के एक जीवन साधना सत्र 20 फरवरी 1975 से चलने वाला है। ये 74 में बात थी और सब सोचते समझते हमको लगा, फिर एक आदमी ने हमको गायत्री महाविज्ञान दे दिया, वो पढ़ने लगे, हमारी इंटरेस्ट और बढ़ी, और वो हम जब मालूम हुआ कि जीवन साधना सत्र 9 दिन का है, हमारे दिमाग में आया बात है किसी से मुलाकात करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी 1 घंटा आधा घंटा में नहीं हो सकता है। तो अगर 9 दिन हम रहें वहाँ और तब हमको पूरी जानकारी हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम 9 दिन का सत्र कर लें। उसी में हम 9 दिन का सत्र जाके किया। पहली बार जब हम वहाँ गए तो हमारा जो इम्प्रेशन था कि ये जो हैं कोई साधु होंगे, जैसे साधु का भेष बांधा रहता है, दाढ़ी रहती है, जिस तरह का साधु उस तरह के कोई हों। वहाँ हम गए और जब देखा इनको तो एक सादा जीवन व्यतीत करने वाले देखा, और देख करके फिर हमको जब दूसरे दिन उनका प्रवचन सुनने का मौका मिला तो प्रवचन सुन करके जितने हमारे शंकाएँ थी उसमें आधी शंकाएँ तो प्रवचन ही में हमारा जवाब मिल गया। तब हमने महसूस किया कि हाँ, ये ऐसे हैं जिनकी बात है, जिनके कहे हुए मार्ग पर चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है। उसके बाद दिनों दिन हमारी भक्ति और उनके साथ अटैचमेंट बढ़ते चला गया। 9 दिन का सत्र करने के बाद हम इतना भाव विभोर हो गए उनसे कि हमको लगे कि चारों तरफ प्रेम का एकदम जाल फैला हुआ है। हर जगह हमको लगता है कि सब आदमी हमारे मित्र या सहयोगी हैं। इस तरह के जीवन आगे बढ़ते गया। हम हर एक कार्यक्रम जो था मिशन का, उसके बाद हर कार्यक्रम में भला कि कभी कभी बहुत ही हायर ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर थे, अब कलश यात्रा में चलिए, स्लोगन आउट करते हुए चलिए, तो हम मन में ये लगता था कि अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये इतने बड़े अफसर है, ये चल रहे हैं ये वो स्लोगन आउट करते हुए जैसा प्रोटेक्शन चलता है। लेकिन उस तरह से दुविधाओं को पार करते हुए, उस असमंजसों को पार करते हुए हम चलते गए और हर एक कार्यक्रम में भाग लेते गए और हम आगे आत्मिक हमारी प्रगति भी होती गई। और अंत में जितना भी कार्यक्रम अश्मेध जग तक भी से लेकर के आज तक सब कार्यक्रम में भाग लिया। और तो काफ़ी उम्र हो गया है अब तो काफ़ी। कितनी उम्र है आपकी? 91। और IAS और IPS ऑफिसर्स जो हैं, आप IAS ऑफिसर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? कि जो भी अफसर होता है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें जो पावर
और मनी, दो चीज़ का जो लोभ होता है, उन लोभ में जो फंस जाते हैं आजकल और ज़्यादा। पहले तो कम, जिसमें हमने सर्विस ज्वाइन किया था उसमें समूचे सर्विस में साथ ही एक दो आदमी हम लोग को बेईमान, किसी के बारे में चर्चा होती थी कि ये बेईमान है, घूसखोरी करता है। लेकिन आज तो इतना जाल फैल गया है कि और अब बहुत से लोग जो समझते थे कि यही हमारा सुख देने वाला है, यही हमारे शान शौकत बढ़ाने वाला है, आज देख रहे हैं कि जो डीएम थे, जो कमिश्नर थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो आज जेल जा रहे हैं। और बुरी तरह जो एक सिपाही जिनके सिपाही दर्शन करके डीएम को धन्य हो जाता था, डीएम अगर उसे एक तरफ नज़र देख लेते थे तो वो सिपाही समझता था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं जो हमको डीएम एक तरफ नज़र देख लिए। आज वो डीएम को एक कांस्टेबल पकड़ के ले जाता है जेल, यहाँ पर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। तो मेरा संदेश है कि इसको आप देख करके आँख खोली। हम एक बार दो बार देखा है कि बहुत से लोग उसे कार्यक्रम के संबंध में गए, बहुत से लोग सीनियर ऑफिसर थे और उन लोगों ने जैसे खंड ज्योति देखा और उसमें देखा युग परिवर्तन होगा, तो हमसे बोले कि आप किस फेर में है, युग परिवर्तन होने वाला है, या तो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा इतना हो रहा है, ये सब आप फेरे में मत पड़िए, आप हटिए। और वही आदमी थोड़ा देर के बाद जेल में थे। तो हम उन लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारा देखते देखते जिन लोगों ने उपहास किया, जिन लोगों ने समझा कि सब धन और पावर से ही सब कुछ हो जाएगा, आज बहुत से उसमें लोग अश्वमेध यज्ञ में बहुत से लोगों ने देखा कि बहुत से लोगों से हमने संपर्क किया, बहुत से लोग बाधक उसमें बने और वो जेल गए। तो वो उनका जो पद था और ये सब था, वो कोई काम नहीं आया और इतना नतीजा भोले। इसलिए आँख खोल के देख लो भाइयों कि ये जो पावर ऑफ मनी है उस पर भरोसा मत करो। आत्मा हम लोग देखिए, हम अपना एग्जाम्पल दिया कि देखिए हम जो गायत्री का जो अथर्ववेद कहता है कि क्या मिलता है गायत्री से या सदाचरण से, क्या मिलता है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृतिम धर्मम ब्रह्म वर्चस्व। ये हमने सर्विस वही सर्विस से ला करके और ये सब पाया कि नहीं, और जो दूसरे को नहीं पा रहे हैं, दूसरे को तरस रहे हैं, अब हमारे तरफ देख रहे हैं कि इनको इतनी कीर्ति मिली, इतनी जस मिला, जितना हमको ये सर्विस में नहीं कीर्ति और जस मिला वो आज मिल रहा है। सबको हमको जानते हैं, सबको हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमको सब कुछ मिला इससे, इसलिए इसको आप खोल सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबू जी।